बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 2 मई है साल 2021। एतजाज़ हसन ने बशीर मेमन के परखचे उड़ाकर रख दिए और दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने लीगी अरस्तू की दुर्गत बना डाली है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तीर निशाने पर लगा है। इस हवाले से डिटेल के साथ आज वीडियो में हम बात करेंगे। हमेशा ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, अपोजिशन की तमाम जमातें जमहूरियत का रोना रोती हैं। 18वीं तरमीम आईन पाकिस्तान ये आमर आ जाते हैं, ये जमहूरियत को डिरेल कर देते हैं। आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये आवाम को सिर्फ बताने के लिए इस तरह की लफाजी का इस्तेमाल करते हैं। ना इनको कोई जमहूरियत से गर्ज है, ना आइन से गर्ज है, ना 18वीं तरमीम के अंदर जो अच्छी शिकें हैं उनसे कोई गर्ज है। अब देखिए कि इस वक्त वजीर आजम ने एक बड़ी ऑफर दी कि हम ई वोटिंग का सिस्टम लेकर आना चाहते हैं ताकि आइंदा कोई धांधली का शुबा ना हो और कोई इल्जाम इस तरह का ना लगाए। तमाम अपोजिशन जमातें इंतखाबी इस्लाहात से दूर भाग गई हैं। कोई किसी किस्म का बहाना बना रहा है, कोई किसी किस्म का बहाना बना रहा है। ये ऐसे बहाने क्यों बनाए जाते हैं? चूंकि उनको पता है पीपल्स पार्टी को, हम तो सिंध में मौजूद हैं, सिंध के अंदर इंतजामिया, हमारी पुलिस की अपॉइंटमेंट, हमारी पटवार खाने के अंदर पटवारी, हमारे हर जो शोबे है उसके अंदर हमारे लोग होंगे। तो कल जब इलेक्शन कंटेस्ट होगा उस दौरान उन्हीं की ड्यूटियां होंगी तो हमें वो फेवर देंगे। दूसरी तरफ नून लीग एक तवील अरसे के अंदर पंजाब के अंदर हुक्मरान रहा, तो यहाँ पर उनके बड़ी तादाद के अंदर वफादार माफिया मौजूद है, वो उनकी मदद करेगा। इसलिए ये तमाम पार्टीज कभी भी ये नहीं चाहते कि इंतखाबी जो इस्लाहात हैं वो हों और शफाफ इलेक्शन हो और हकीकी जमहूरियत इस मुल्क के अंदर आए। अवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के नारे, इस तरह के टाइटल ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं अब आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अभी वज़ीर आज़म ने कल ऑफर दी और यहाँ पर अब जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, उसके किसी दिमाग के अंदर किसी ने डाल दिया कि ये बड़ा खतरनाक काम है, इससे तो हम धांधली नहीं कर सकेंगे। ये तो अभी वक्ती तौर पर इमरान खान की हुकूमत आई है और इनको भी धांधली का पता ही नहीं है किस तरीके से करनी है। असल खिलाड़ी तो हम हैं। तो ये पूरे मामले के अंदर अब शहबाज शरीफ क्या कहता है? वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं और उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया के अंदर ये निज़ाम मुस्तरद हो चुका है। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को नाकाबिल अमल करार दे चुका है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का असास काम पूरी कौम के एतमाद में होता है। इंतखाबी इस्लाहात फरीकैन की मुशावरत और इत्तफाक से मुमकिन होता है। चूंकि इत्तफाक से मुशावरत हो सकती है, जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज हैं वो कहते हैं हमने चूंकि इत्तफाक तो होने ही नहीं दे रहा, तो इसलिए ये शफाफ इंतखाबात, ये जमहूरियत, इसको भूल जाएं। बाकी ये टाइटल हैं जो आवाम के सामने हम रखते हैं, यही वजह है कि ये माफिया चोरी करने के बाद, डकैती करने के बाद, अरबों खरबों कमीशन खाने के बाद भी बच जाता है। क्योंकि इनका पूरा माफिया जो है इसका कंट्रोल है ओवरऑल इदारों के ऊपर। अब यहाँ पर ये तो शहबाज शरीफ है। अब लीगी अरस्तू, जिसको बड़ा मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग पढ़ा लिखा समझते हैं, उसने किस तरह के मामलात पर गुफ्तगू की है वो बड़ी हैरान कुन है। लीगी अरस्तू और फवाद चौधरी, वो शहजाद इकबाल का जियो के प्रोग्राम के अंदर उनका आमना सामना हुआ। अब यहाँ पर एहसन इकबाल कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का काम है ये पूरा मनसूबा नाकाम हो चुका है। मगरबी ममालिक के अंदर भी वहां पर धांधली हो जाती है। जिस तरह यहाँ RTS बैठा, इसी तरह आप चाहते हैं कि यहाँ पर धांधली हो और फिर इसको हैक किया जा सकता है और किसी के हाथ के अंदर सॉफ्टवेयर लग सकता है। ये सारी चीजें उन्होंने बयान की, लेकिन इस पर फवाद चौधरी ने जो गुफ्तगू की है, यकीनन फवाद चौधरी ने उसको लाजवाब किया है और उसने बताया कि भाई आप इंजीनियर भी हो, लेकिन इसके बावजूद आपको पता ही नहीं है कि मामलात है क्या। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उन्होंने बताया कि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही नहीं होगी। इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारे ममालिक के अंदर इस तरह के तजर्बात वहां पर हो रहे हैं, बल्कि उसको आप इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन एक तरफ आप धांधली का रोना रोते हो और दूसरी तरफ आप हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में आने के लिए सबसे बड़ी रुकावट हो। जर्नैलों पर आर्टिकल 6 की बात करते हो, लेकिन चोर डाकू लुटेरों पर आर्टिकल 6 लगाने की बात आप नहीं करते। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि हमें जो है हुकूमत पर भरोसा नहीं है। अब हुकूमत क्या करे? हम पार्लिमानी जो जमहूरियत है, पार्लिमानी पार्टी ये आपस के अंदर इत्तफाक नहीं कर सकती, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसेंसस कराए। यानी पहले अगर अदलिया मुदाखलत करे तो पार्लियामेंट पर हमला, अगर फौज आपको कोई तजवीज़ दे तो पार्लियामेंट पर हमला। और अब वो कहते हैं हम तमाम पार्लिमानी पार्टीज आपस में मिलकर इत्तफाक राय नहीं कर सकती कि इंतखाबी इस्लाहात किस तरह की करनी है, आइंदा इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कैसे बनाना है। ये भाई इलेक्शन कमीशन का काम है। इस्लाहात
पार्लियामेंट का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है। ये अजीब किस्म के अरस्तू जो है वो पैदा हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को भिजवाए, फिर कमीशन सब पार्टीज को राय दही के लिए बुलाए और इस तरह इत्तफाक राय होगा। एहसन इकबाल की जानब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हैकिंग के खदशात का इज़हार किया गया है। अब एहसन इकबाल के इस बयान पर जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने कहा कि जनाब कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। एहसन इकबाल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खदशात दुरुस्त नहीं, इनको इस हवाले से सही मालूमात ही नहीं है। उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं है, ये मशीन जो है ये इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं है, इसके अंदर जरा आओ तो सही, हम आपको दिखाएं तो सही। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काम किस तरीके से किया है, तो ये सारे काम का कुछ पता नहीं है, इसके बावजूद तनकीद कर रहे हैं। चूंकि ये बात हुकूमत कर रही है लिहाजा हमने माननी नहीं है, हमारा इस पर एतमाद ही नहीं है। ये क्यों एतमाद नहीं है? इसलिए कि ये बचे हुए हैं, ये कौमी चोर चोरियां करके भी बच गए हैं, इनको अदलिया भी छोड़ रही है, इनको इदारे भी छोड़ रहे हैं, नैब जो है वो केसेस को लटका रहा है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद है। अगर इन सब को जेल में डाला होता और इस वक्त इनसे पैसे जो है वो सी क्लास के अंदर डाला होता जहां पर इनको मच्छर काटता जैसे दूसरे कैदियों को काटता है, तो ये पैसे भी वापस करते और इस तरह के नाद नखरे भी इनके ना होते। ये जमहूरियत जो मौजूद है ये तो इन चोरों डाकुओं लुटेरों के लिए एक नाद नखरे का नाम है और ये अवाम के लिए मजबूरियत है। अब मैं आता हूं किस तरीके से बशीर मेमन के बयान जो गुज़श्ता रात उन्होंने दिया उसके अंदर तो उनका ड्राफ्ट सीन हो गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझे ये बात नहीं की, लेकिन अब एतजाज़ अहसन ने रात को एक इंटरव्यू के अंदर बड़ी जबरदस्त बातें की है। मैं समझता हूं इसके तकरीबन 14-15 नुकात है, मैं जल्दी आपके सामने रखता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो। एतजाज़ अहसन कहते हैं कि ये मामला जो बशीर मेमन का है ये इतना सादा नहीं है कि एक दिन कादी फायद ईसा के हक में फैसला है, अवाम पूरी लान तान करे और दूसरे दिन बशीर मेमन को लांच कर दिया जाए। ये एक लांछन का मसला है। अगर कादी फायद ईसा के खिलाफ फैसला आता तो क्या इस तरह का बशीर मेमन की स्टेटमेंट्स आती? गवाह जो है वो बड़ा रिलैक्स है, बशीर मेमन फार बोल रहा है और वहां पर अब्दुल वली खान का, नफीसा शाह का, नून लीग पूरी का नाम ले रहा है और इस तरीके से जो एतमाद है ये वैसे पैदा नहीं हो सकता। ये पूरा एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार है। अगर साबित हो जाए कि बशीर मेमन सच्चा है तो शरीफ फैमिली के केसेस खत्म हो सकते हैं। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि नैब वाले जो केस हैं वो तो इमरान खान की हुकूमत में आने से पहले है, तो बशीर मेमन जो है वो उसका ये सवाल तो बनता ही नहीं है। उसके साथ उन्होंने कहा कि कादी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, ये मई के अंदर दायर हुआ और नवंबर तक ये DGFIA रहे, इस दौरान इनको कोई परेशानी नहीं हुई और उसके बाद जाके परेशानी अब इनको शुरू हुई है। या तो ये उस वक्त बताते या उस वक्त ये रिजाइन कर देते तो इस तरह का मामला आता। लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम चीजें जो है वो कहते हैं इस हवाले से अगर इमरान खान को पता हो कि ये DGFIA के दस्तरस के अंदर मामला आता है, वो कहते हैं फिर इमरान खान जो रोज इतनी तब्दीलियां करता है, ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, तो इसको एक मिनट भी ना रहने देता। तो ये बात ज्यूरिसडिक्शन का मामला वो कहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो फरोग नसीम वो एक बड़ा आम कानूनदान है, अगर उसको ये तो पता ही है कि ये दायरा अख्तियार में है या नहीं है, तो ये बात कहना वो कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। फरोग नसीम के होते हुए ये मामला के उनकी दस्तरस में है या नहीं ये मुझे समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि जबानी जो हुकूमत का भी और बशीर मेमन के मुतजाद बयानात हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर खुर्शीद शाह जरदारी सब के खिलाफ इसने केस बनाए, लेकिन मेमन की गवाही को शरीफ फैमिली जो है उसको डिमांड करना चाहिए कि कमीशन बनाए, चूंकि उनका फायदा है अगर ये बात दुरुस्त है। इससे पहले एतजाज़ अहसन कहते हैं जब अरशद मलिक की वीडियो का मामला आया तो मैंने वो उठाया था और मैंने कहा था कि ये मामला अब जो है वो उठाना चाहिए शरीफ फैमिली को। अगर ये वीडियो असली है तो नवाज शरीफ जो है वो बच सकता है, लेकिन अगर वो असली नहीं है और कटिंग करके ये आगे पीछे किया गया तो फिर मामला और है। लेकिन शरीफ फैमिली ने ऐसा नहीं किया। कैलबरी फाउंड बेनजीर की तस्वीर, इस तरह की जाल साजियां वो कहते हैं बेनजीर के हवाले से और मुख्तलिफ नून लीग का ये तुर्रा इम्तियाज है। और फिर जिस तरह वीडियो स्कैंडल सामने आया और मरियम ने कहा था कि मेरे पास कई ऑडियो वीडियो बड़े बड़े लोगों की और हैं, तो यकीनन बशीर मेमन जो है ये भी कोई वीडियो स्कैंडल का हिस्सा है, इसकी भी कोई वीडियो नून लीग के पास वो कहते हैं लगता है, जिसकी वजह से ये फर ऐसे बोल रहा है लेकिन खुद ही यू टर्न ले रहा है और कोई उसका आगा पीछा बयान का नहीं है। कमीशन बना तो मरियम को तलब किया जाएगा और तमाम वीडियो
उससे तलब की जाएंगी। इस बयान के हवाले से शरीफ फैमिली को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये उन्होंने बयान किया। और काजी फायद ईसा के फैसले के हवाले से उन्होंने कहा कि यकीनन ये अदलिया का वकार मजरूह है। इस्तिस्ना का मामला जो अदलिया का है, जजेस का, उसके अंदर बहुत ज्यादा वुसअत पैदा हो गई है। जजेस को अपने मुकदमात नहीं सुनने चाहिए और अपने ना रिश्तेदारों के, दोस्तों के, लेकिन ये हमारी हमेशा डिमांड रही है। जजेस के अंदर तकसीम भी वादी हुई है और लोगों को ये फैसला चुभता रहेगा, ये जो काजी फायद ईसा का मामला है। और दूसरी तरफ वजीर आजम वो कहते हैं कि जिस तरीके से ख्वाजा आसफ एक तरफ वजीर दिफा, वजीर जो है वो दिफा हो और इस तरह की वजारत एक बंदे के पास हो, और दूसरी तरफ वो शख्स अकामा होल्डर भी हो, वो दुबई की किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहा हो, तो ये बहुत बड़े शर्म का मकाम होता है। और इसी बुनियाद पर जो नवाज शरीफ है उसको नायल करार दिया गया कि क्योंकि आप वजीर आजम होते हुए किसी गैर मुल्क के अंदर किसी कंपनी के मुलाजम नहीं हो सकते। तो बड़े आम पॉइंट्स जो है वो उठाए हैं एतजाज अहसन ने। लेकिन बशीर मेमन का मेरा ख्याल है सारे जो स्क्रिप्ट था वो खराब हो गया, फिल्म फ्लॉप हो गई है। अब कोई नई फिल्म तबका मलामतिया और नून लीग जो है वो मिलकर बना रहे होंगे। देखते हैं मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।